नमस्कार साथियों, आरजे शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड जो टीचर भर्ती होती है, उस परीक्षा के अंतर्गत विगत वर्षों में जो भी प्रश्नोत्तर आए हैं, उन सभी प्रश्नोत्तरों को 2011 से लेकर अब तक उन सभी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों को टॉपिक वाइज हल करेंगे पीवाईक्यू के लिए। इसके अंतर्गत आरपीएससी द्वारा जो वरिष्ठ अध्यापक की जो सामान्य परीक्षा होती है, सामान्य शिक्षा के अंतर्गत, उसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक की संस्कृत विभाग में वैकेंसी आती है, परीक्षा होती है। और वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा के अंतर्गत भी टीएसपी और नॉन टीएसपी, इन तीनों एग्जाम में टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों क्षेत्रों में परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है अलग अलग पेपर के द्वारा। तो अब तक 2011 से लेके अब तक जितने भी पेपर हुए हैं सेकंड ग्रेड के, उसके अंदर जो पहला पार्ट आता है जीके का, सामान्य जीके का, उसमें जितने भी प्रश्नोत्तर हैं, प्रश्न आ रखे हैं, उन सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज हल कर रहे हैं 2011 से लेके अब तक। इसके अंतर्गत ये शायद पांचवा या छठा वीडियो है हमारा। तो आज हम इस सेशन के अंतर्गत बात करेंगे राजस्थान और मुगल। ये जो टॉपिक है राजस्थान जीके के अंतर्गत, राजस्थान हिस्ट्री में राजस्थान और मुगल यानी राजपूतों और मुगलों के जो संबंध उससे संबंधित, उसके अंदर मुख्य रूप से राणा सांगा, महाराणा प्रताप, मानसिंह, चंद्रसेन, राय सिंह और राज सिंह, इनसे संबंधित जो भी विगत वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा सेकंड ग्रेड में आए हुए प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को हल कर रहे हैं इस टॉपिक के अंतर्गत, राजस्थान मुगल के अंतर्गत, या राजस्थान मुगल या राजपूत और मुगलों के बीच में जो संबंध है उससे संबंधित आज टॉपिक में जितने भी प्रश्न आए अभी तक 2011 से लेकर अब तक, उनको हल करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न आज का। पहला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? प्रश्न एक बार देखिए। कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? ऑप्शन एक हल्दी घाटी, ऑप्शन दो दिवेर का युद्ध, ऑप्शन तीन खानवा का युद्ध, ऑप्शन चार सारंगपुर का युद्ध। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन दो दिवेर का युद्ध। दिवेर के युद्ध को राजस्थान का मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, और कहा किसने था? कर्नल जेम्स टॉड ने। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था? प्रश्न एक बार वापस देखिए, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1527, ऑप्शन दो 1528, ऑप्शन तीन 1529, ऑप्शन चार 1530। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन एक 1527। 1527 के अंतर्गत राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस जगह पर हुआ? महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो किस जगह हुआ? ऑप्शन एक चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन दो निम्बाहेड़ा में, ऑप्शन तीन गोगुंदा में, ऑप्शन चार बड़ी सादड़ी में। ऑप्शन वापस देखिए, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? चित्तौड़गढ़ में, निम्बाहेड़ा में, गोगुंदा में या बड़ी सादड़ी में? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर तीन गोगुंदा। तो महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था वो गोगुंदा के अंतर्गत हुआ था। चौथा प्रश्न देखिए, 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था, या जोधपुर का जो शासन है वो किसके सुपुर्द किया था? 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर का जो शासन व्यवस्था है वो किसको सुपुर्द की? ऑप्शन एक मोटा राजा उदय सिंह को, बीकानेर के राय सिंह को, आमेर के मान सिंह को, ऑप्शन चार मालदेव, ये मालदीव जी का मालदेव, मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम को। वापस देखिए, मोटराजा उदय सिंह को, बीकानेर के राय सिंह को, आमेर के मान सिंह को और मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम को। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन दो, बीकानेर के जो राय सिंह थे उनको जो है 1572-73 में जो है जोधपुर का शासन दिया गया अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न, राजपूत शासकों की सूची दी गई है नीचे, जिसमें है राणा सांगा, चंद्रसेन, मान सिंह और राय सिंह। इनमें से किन दो का चयन करें जिन्होंने मुगलों को सहयोग किया? ऑप्शन वापस देखिए, प्रश्न वापस देखिए एक बार। नीचे राजपूत शासकों की सूची दी गई है, जिसमें एक है राणा सांगा, चंद्रसेन, मान सिंह और राय सिंह। अब इन जो ऑप्शन दे रखे, सूची दे रखी है, इनमें से उन दो शासकों का चयन करना है जिन्होंने मुगलों की सहायता की थी या मुगलों को सहयोग किया था। तो ऑप्शन एक में है सी और डी, सी और डी बोल मान सिंह और राय सिंह। ऑप्शन दो ए और बी यानी राणा सांगा और चंद्रसेन। ऑप्शन तीन बी और सी यानी चंद्र सिंह और मान सिंह। ऑप्शन चार ए और डी राणा सांगा और राय सिंह। तो इसमें जो है जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया, उसमें आते हैं ऑप्शन नंबर एक सी और डी के अंतर्गत, यानी मान सिंह और राय सिंह जो थे उन्होंने मुगलों का सहयोग किया, मान सिंह और राय सिंह। ऑप्शन एक इसका सही है। अभी जो सेशन चल रहा है उसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर होता है उसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तर आ रखे हैं 2011 से लेकर अब तक,
उन प्रश्नों के बारे में जिसमें आज बात करें राजपूत मुगलों के जो संबंध है उसके अंतर्गत। प्रश्न देखिए छठा, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ होकर बाबर के विरुद्ध लड़े थे, वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन में देखिए, राजा भारमल ईडर वाले, वीरमदेव मेड़तिया, राव बीका, राव लूणकर्ण। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। इन कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना। इन चारों में से कौन कौन से शासक हुए जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? ऑप्शन है ए और बी, राजा भारमल और वीरमदेव मेड़तिया। ऑप्शन दो बी सी डी, यानी वीरमदेव मेड़तिया, राव बीका और राव लूणकर्ण। ऑप्शन तीन ए बी डी, राजा भारमल, वीरमदेव मेड़तिया और लूणकर्ण। ऑप्शन चार ए बी सी डी, यानी उपयुक्त सभी चारों। तो ऐसे कौन से हैं जिन्होंने राणा सांगा के पक्ष में बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? इसका जो सही आंसर है वो है ए और बी। तो इसमें होगा राजा भारमल और वीरमदेव मेड़तिया जो हैं, ये दोनों जो है राणा सांगा के पक्ष की ओर से बाबर के विरुद्ध युद्ध में लड़े थे। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न, महाराणा प्रताप ने चावड़ को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा। महाराणा प्रताप ने चावड़ को अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। ये मेवाड़ की राजधानी कब तक रहा? 1597 तक, 1605 तक, 1609 तक और 1615 तक। तो महाराणा प्रताप द्वारा चावड़ जो राजधानी बनाई गई थी मेवाड़ की, वो कितने समय तक मेवाड़ की राजधानी रहा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन चार, 1615 तक जो है चावड़ जो है मेवाड़ की राजधानी रहा। अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न, किस राजपूत सरदार ने खानवा युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उसका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? प्रश्न एक बार वापस देखिए, खानवा का जो युद्ध हुआ था उसके अंतर्गत राणा सांगा जब घायल हो गए थे तो उनका जो राज चिन्ह था वो धारण करके किस राजपूत सरदार ने युद्ध को जारी रखा था? ऑप्शन एक जयमल, ऑप्शन दो झाला अज्जा, ऑप्शन तीन राम सहाय तंवर, ऑप्शन चार दुर्गादास। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन दो झाला अज्जा। झाला अज्जा ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर उनका जो राज चिन्ह था वो धारण किया और युद्ध को जारी रखा। अगला प्रश्न देखिए, नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के साथ या महाराणा प्रताप के साथ लड़ने वाले राजपूत शासक कौन कौन से थे? ऑप्शन है राम सिंह तंवर, बीदा झाला, रावत कृष्ण दास चुड़ावत और अशोक परमार। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। इन चार में से कौन कौन से शासक हुए जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था? ऑप्शन एक ए और सी, यानी राम सिंह तंवर और रावत कृष्णदास चुड़ावत। ऑप्शन दो बी और डी, बीदा झाला और अशोक परमार। ऑप्शन तीन ए बी सी डी, यानी ये उपयुक्त चारों जिन्होंने महाराणा प्रताप के पक्ष में युद्ध लड़ा था। ऑप्शन चार ए बी सी, यानी राम सिंह तंवर, बीदा झाला, रावत कृष्णदास चुड़ावत। तो ये जो तीन ऑप्शन है ए बी सी, इन तीनों ने जो है महाराणा प्रताप के साथ मिलकर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन चार ए बी सी। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकाटू की उपाधि धारण की थी? निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकाटू की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन एक महाराजा जसवंत सिंह, ऑप्शन दो महाराणा कुंभा, ऑप्शन तीन महाराणा सांगा, ऑप्शन चार महाराणा राज सिंह। तो निम्नलिखित चार शासकों में से किसने जो है विजय कटकाटू की उपाधि धारण की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन चार महाराणा राज सिंह ने जो है विजय कटकाटू की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न, अकबर ने सर्वोच्च मनसब जो इसका था 7 हजारी, सर्वोच्च मनसब था 7 हजारी, किस राजपूत शासक को दिया था? प्रश्न एक बार वापस देखिए, अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7 हजारी, 7 हजारी जो मनसब था वो किस शासक को या किस राजपूत शासक को दिया गया था? ऑप्शन है राजा बारमल को, ऑप्शन दो मोटा राजा उदय सिंह को, ऑप्शन तीन राजा मान सिंह को, ऑप्शन चार राजा भगवंत दास को। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन तीन राजा मान सिंह को है, जो है अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7 हजारी सुपुर्द किया था या दिया था, सम्मान दिया था। 12वां प्रश्न देखिए, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब ने उनसे नाराज था? प्रश्न एक बार वापस देखिए, मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? ऑप्शन है एक रूपमती, ऑप्शन दो चारुमती, ऑप्शन तीन भानुमती, ऑप्शन चार गुणवती।
तो वो राजकुमारी कौन सी थी जिससे राज सिंह ने विवाह किया था और जिसके कारण औरंगजेब नाराज हो गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 2 चारुमती। चारुमती से विवाह करने के कारण राज सिंह से जो है औरंगजेब नाराज हो गया था। अगला प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न, खानवा युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? वापस देखिए, खानवा के युद्ध में निम्नलिखित जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन जो है राणा संग्राम सिंह की सेना में शामिल नहीं था? महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, हाकिम का सूर, मालदेव राठौड़। इसमें महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, मालदेव राठौड़ शामिल थे। हाकिम का सूर जो है राणा सांगा की सेना में शामिल नहीं था। अगला प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न, हल्दी घाटी की युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? महाराणा प्रताप की जो भील सेना थी उसका कमांडर कौन था हल्दी घाटी की युद्ध में? ऑप्शन है राणा पुंजा, ऑप्शन 2 लूणा चावड़िया, ऑप्शन 3 जीवा शाह, ऑप्शन 4 तारा भील। तो इसका जो सही आंसर है वह एक नंबर पर राणा पुंजा जो है महाराणा प्रताप की जो भील सेना थी, भील सेना का कमांडर था। अगला प्रश्न देखिए, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? निम्नलिखित चार शासकों में से किस शासक को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? ऑप्शन 1 राव मालदेव को, ऑप्शन 2 राव चंद्रसेन को, ऑप्शन 3 मोटा राजा उदय सिंह को, ऑप्शन 4 अमर सिंह को। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 राव चंद्रसेन को जो है महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न, बीकानेर के महाराजा राय सिंह कब या किस समय राज सिंहासन पर बैठे थे या गद्दी पर बैठे थे? बीकानेर के महाराजा राय सिंह किस समय गद्दी पर बैठे थे? ऑप्शन 1 है 1612 ईस्वी में, ऑप्शन 2 1585 ईस्वी में, ऑप्शन 3 1574 ईस्वी में, ऑप्शन 4 1541 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 3 1574 ईस्वी में बीकानेर के जो महाराजा राय सिंह थे उन्होंने कार्यभार संभाला था या राजगद्दी पर बैठे थे। अगला प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न, किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा है? किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा है? ऑप्शन 1 अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन 2 कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन 3 अब्दुल अबुल फजल, ऑप्शन 4 निजामुद्दीन अहमद। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अब्दुल कादिर बदायूनी ने जो है हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। अगला प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न, खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? ऑप्शन 1 झाला अज्जा, ऑप्शन 2 सलालुद्दीन तंवर, ऑप्शन 3 भोपत राय, ऑप्शन 4 माणिकचंद। तो निम्नलिखित चार में से किसने जो है खानवा के युद्ध में राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2 सलालुद्दीन तंवर ने जो है राणा सांगा का साथ छोड़कर बाबर की तरफ से खानवा का युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न, मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया था या उन पर नियंत्रित किया था? मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय, ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया था? ऑप्शन है काबुल, ऑप्शन क्या है काबुल, 2 बंगाल, 3 बिहार, 4 मालवा। तो ऑप्शन है काबुल, बंगाल, बिहार और मालवा। इन चारों में से किसके नियंत्रण के समय इन्होंने ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया था? इसका जो सही आंसर है वह बंगाल, बंगाल अभियान के दौरान या बंगाल की सूबेदारी के दौरान इन तीनों को नियंत्रित किया था। अगला प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न, प्रथम बार 7,000 के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक कौन था? पहली बार 7,000 का मनसब प्राप्त किया और मिर्जा राजा की उपाधि धारण की, तो आमेर का या जयपुर का शासक कौन था? ऑप्शन 1 भगवान दास, ऑप्शन 2 सवाई जयसिंह, ऑप्शन 3 मान सिंह, ऑप्शन 4 राजा बिशन सिंह। वापिस देखिए, 7,000 का मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 मान सिंह। मान सिंह ने जो है 7,000 का मनसब सबसे पहले प्राप्त किया था। अगला प्रश्न देखिए, 21वां प्रश्न,
मुगल मारवाड़ जो संघर्ष हुआ था उसमें मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया था? मुगल और मारवाड़ संघर्ष के दौरान मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया था? ऑप्शन है महाराजा कर्ण सिंह ने, महाराजा जगत सिंह ने, महाराणा जय सिंह ने और महाराणा राज सिंह ने। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 4 महाराणा राज सिंह ने जो है मुगल और मारवाड़ जो संघर्ष हुआ था उसके अंतर्गत मेवाड़ की तरफ से मारवाड़ को सहयोग किया था महाराजा राज सिंह ने। 22वां प्रश्न देखिए, हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध था वो युद्ध का जो मैदान है किस जिले में स्थित है? हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था उसका मैदान या युद्ध का जो मैदान है वो किस जिले में स्थित है? यानी हल्दी घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 3 राजसमंद। हल्दी घाटी का जो युद्ध का मैदान है वो राजसमंद में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, 23वां प्रश्न, खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया? प्रश्न एक बार वापस देखिए, खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया? ऑप्शन 1 बाबर को, ऑप्शन 2 इब्राहिम लोदी को, ऑप्शन 3 महमूद खिलजी को, ऑप्शन 4 बहलोल लोदी को। तो खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने जो है इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इसका जो ऑप्शन है वो दूसरा राइट है, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने पराजित किया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24, महाराणा प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की? 24वां प्रश्न देखिए, 1585 में महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी स्थापित की थी, वो राजधानी कौन सी है? ऑप्शन 1 चावड़, ऑप्शन 2 गोगुंदा, ऑप्शन 3 दिवेर, ऑप्शन 4 चित्तौड़गढ़। तो 85 में जो महाराणा प्रताप ने नई राजधानी मेवाड़ की बनाई थी वो थी ऑप्शन 1 के अंतर्गत चावड़। चावड़ को जो है महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी बनाया 1585 में, जो 1615 तक मेवाड़ की राजधानी रही। अगला प्रश्न देखिए, 25वां प्रश्न, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था? वापस देखिए, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य जो युद्ध हुआ था वो हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का, खातौली का, नागौर का या उदयपुर का? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 2 खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को युद्ध में पराजित किया था। 26वां प्रश्न देखिए, किस सन में अकबर ने मान सिंह को 7,000 की जात और 6,000 सवार का मनसब प्रदान किया था? प्रश्न एक बार वापस देखिए, अकबर ने मान सिंह को 7,000 जात और 6,000 सवार का मनसब कब दिया था? ऑप्शन है 1599 में, 1601 में, 1603 में और 1605 में। मान सिंह को 7,000 जात और 6,000 सवार का मनसब प्रदान किया गया 1605 ईस्वी में अकबर द्वारा। 1605 ईस्वी में जो है अकबर ने मान सिंह को 7,000 जात और 6,000 सवार का मनसब प्रदान किया था। अगला प्रश्न देखिए, 27वां प्रश्न, किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? ऑप्शन 1 शेरशाह सूरी को, ऑप्शन 2 राव मालदेव को, ऑप्शन 3 मान सिंह प्रथम को, ऑप्शन 4 चंद्रसेन को। हसमत वाला राजा किस शासक को कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 2 राव मालदेव को जो है हसमत वाला शासक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 28वां प्रश्न, मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? ऑप्शन 1 अर्जुन सिंह, ऑप्शन 2 संग्राम सिंह, ऑप्शन 3 उदय सिंह, ऑप्शन 4 विक्रमादित्य। तो मीरा ने जब चित्तौड़ को छोड़ा था उस समय मेवाड़ का जो शासक था वो था ऑप्शन 4 विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो है उस समय मेवाड़ के शासक थे या चित्तौड़ के शासक थे। अगला प्रश्न देखिए, 29वां प्रश्न, खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ा था? खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ा था? ऑप्शन 1 सूर्यमल, ऑप्शन 2 रायमल, ऑप्शन 3 पृथ्वीराज, ऑप्शन 4 कल्याणमल। पृथ्वीराज राणा सांगा की तरफ से लड़े थे, पृथ्वीराज लड़े थे, कल्याणमल लड़े थे, रायमल लड़े थे। सूर्यमल जो है वो राणा सांगा की तरफ से इस युद्ध में भाग नहीं लिया था उन्होंने। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 1 सूर्यमल। 30वां प्रश्न देखिए, अकबर के संरक्षण में मान सिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध भेजा गया था? अकबर के संरक्षण में मान सिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध भेजा गया था? ऑप्शन है सुरजनहाड़ा, ऑप्शन 2 महाराणा प्रताप, ऑप्शन 3 केदार राय, ऑप्शन 4 रामचंद्र राव। अकबर के संरक्षण में जो है मान सिंह का पहला सैन्य अभियान कौन सा था या किसके विरुद्ध किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 सुरजनहाड़ा। सुरजनहाड़ा के खिलाफ जो है मान सिंह का पहला अभियान किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, 31वां, चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में लोकप्रिय अलोकप्रिय क्यों हो गए?
चंद्रसेन जो है अपने राज्य की जो आम जनता है उसमें अलोकप्रिय क्यों हो गए, अलोकप्रिय? ऑप्शन एक, जनता पर कर बढ़ाए। ऑप्शन दो, महाजन वर्ग से धन की लूट की। ऑप्शन तीन, सामाजिक प्रथाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण। ऑप्शन चार, स्वयं की विलासिता पर अत्यधिक खर्च के कारण। चंद्रसेन जो है राज्य की जो आम जनता होती है उसके अंदर अलोकप्रिय हो गए। इसका जो मुख्य कारण था वो था महाजन वर्ग जो होता है उससे धन की अधिक लूट की थी इसने। इसके कारण जो है राव चंद्रसेन जो अपनी जो आम जनता होती है राज्य की उसके अंदर अलोकप्रिय हो गए। अगला प्रश्न देखिए, 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आमेर के मान सिंह प्रथम ने मुगल सेनानायक के रूप में काम नहीं किया? निम्नलिखित जो चार स्थानों के नाम देख रखे हैं, इन चार स्थानों में से कौन सा स्थान है जहां पर आमेर के मान सिंह ने मुगल सेनानायक के रूप में काम नहीं किया? ऑप्शन है काबुल, बंगाल, मालवा, उत्तर पश्चिमी प्रांत। इन चारों में एक स्थान ऐसा है जिस पर मान सिंह ने मुगल सेनानायक के रूप में कार्य नहीं किया। तो इसका जो सही आंसर है वो है मालवा। मालवा के अंतर्गत या मालवा में मान सिंह ने मुगल सेनानायक के रूप में कार्य नहीं किया। सही आंसर है मालवा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33, निम्न में से किस शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती संबंधित थी? प्रश्न वापिस देखिए, निम्नलिखित जो चार शासकों के नाम दे रखे हैं इनमें से किस शासक का संबंध किशनगढ़ की राजकुमारी जो चारुमती है उससे संबंधित है या संबंधित थी? ऑप्शन एक, बीकानेर के राय सिंह, आमेर के मान सिंह, मारवाड़ के चंद्रसेन और मेवाड़ के राज सिंह। तो चारुमती का जो संबंध है वो है मेवाड़ के राज सिंह से संबंधित है, जिनसे विवाह करने के कारण औरंगजेब जो है राज सिंह से नाराज हो गया था। 34वां प्रश्न देखिए, महाराणा प्रताप के संग गठबंधन में शामिल ताज खां निम्न में से कहाँ का शासक था? वापस देखिए प्रश्न 34, महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खां कहाँ का शासक था? ऑप्शन है नागौर, जालोर, बटनेर, फतेहपुर शेखावटी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन दो, जालोर। महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खां जो है जालोर का शासक था। ये थे आज के सेकंड ग्रेड में जो फर्स्ट पेपर होता है जीके का उसके अंतर्गत राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित राजपूत और मुगलों के जो संबंध का जो टॉपिक है उससे संबंधित सभी प्रश्न एक साथ जो 2011 से लेकर 2024 तक विगत भर्तियों में सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत आए हैं वो सभी 34 प्रश्न एक साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।